हमारे स्कूल सब में देखिए पार्टी का घर हो गया है, अभी इफ्तार का घर हो गया है, पार्टी का घर हो गया है, और सब कोई नेतागिरी ये कर रहा है। स्कूल को चला कौन रहे हैं? अभी स्कूल में वही चला रहे हैं जो पॉलिटिशियन सब है, वो अभी स्कूल चला रहे हैं। अभी देखिएगा कि इफ्तार रमजान आने वाली है, वो स्कूल को मैं समझ रहा हूँ कि वो बहुत पवित्र जगह है, वो तालीम का जगह है, मगर उसमें देखिएगा कुछ दिन में झंडा सब रहेगा, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा सब टंगा हुआ रहेगा। मैं एडवोकेट मोहम्मद मुंतखब हूँ। मैं एडवोकेसी कोलकाता हाईकोर्ट में करता हूँ, और मेरा जो घर है ग्वालपोखर विलेज मोतीलाल। अच्छा सर, आपको सोशल मीडिया में एक्टिव बहुत ज्यादा देखते हैं, और कुछ दिन पहले आपको देखे भी थे, आप शायद केरला भी गए थे, पानीपत से भी होके आए। तो सर उस इलाके में जो देखे इलाके के लड़कों का, वहाँ आपसे मुलाकात भी हुई थी, तो कैसा लगा सर? हमारे इलाके के लड़के तो उस इलाके में जाके करते क्या है? सबसे दुख की बात है कि अगर हम लोग नॉर्मली क्या देखते हैं कि हमारे जो ग्वालपोखर है बैकवर्ड इलाके हैं, यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, इनकम सोर्स नहीं है, बहुत कुछ देखते हैं, मगर ओरिजिनल अगर आप गरीबी देखना चाहते हैं तो ग्वालपोखर में उतना गरीबी है ही नहीं जितना पानीपत में हम लोग का अपना भाई बहन सब जितना गरीबी वहां पर सहन कर रहा है। ऐसे ही तो नॉर्मली पता है कि हमारे उत्तर दिनाजपुर के हमारे ग्वालपोखर सबसे ज्यादा बैकवर्ड है, उससे क्या गुना खराब है हमारे पानीपत में जो लोग सब रहते हैं। बहुत ही अफसोस की बात है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्कूल खोल गए हैं। अभी हम जैसे इकरा पब्लिक स्कूल में गए हैं, अभी आए हैं, इसी टाइप का वहां पर स्कूल भी नहीं है पानीपत में, और लाखों तादाद में लोग हैं वहां पर हमारे। बहुत ही दुख की बात है, इस सब के ऊपर नजर देना चाहिए। मैंने वहां पर बहुत सारा जगह गए हैं, बहुत सारा कॉलोनी में घुसे हैं, बहुत सारा मेरा वहां पर चचा लोग से मिले हैं जिसका एज है 75 साल 70 साल, मतलब वहां पर सिर्फ जीने के लिए हैं। मतलब कोई भी अगर जाएंगे ना वहां पर देखेंगे वो लोग कैसे रह रहे हैं तो बहुत ही हालत खराब हो जाएगा। और दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, मैं जैसे बोला कि वहां पर हमारे लाखों लोग रह रहे हैं हमारे ग्वालपोखर के, ठीक है, तो उसका मतलब कि बहुत सारा ऐसा भी हमारे बहनें हैं जिसका हस्बैंड इंतकाल कर गए हैं, ठीक है, मगर उनका जो वहां पर कंडीशन है बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन है। मैं खुल के बोलने से अच्छा भी नहीं लग रहा है। ये पोजीशन है हमारे, और हम जो नजर होना चाहिए जिनके ऊपर सही मुद्दा पे के ऊपर जो बात होनी चाहिए, हम लोग के पास वो हम लोग बोलते भी नहीं है और हम लोग देखते भी नहीं है। वो सब बहुत ही ज्यादा खराब पोजीशन है सर। इलाकाई हम लोग सुनते हैं कि ग्वालपोखर चाकुलिया में बहुत तरक्की है, और खासतौर से मगरबी बंगाल की हुकूमत बड़ी तरक्की कर रही है। तो इतनी तरक्की याफ्ता इलाके से लोग आखिर वहां जाकर इतनी बर्बरियत का सामना करता है, इतनी ऐसी जिंदगी जीते हैं लोग। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बाहर में क्यों जाते हैं, सबसे बड़ी सवाल है कि बाहर में जाने का जरूरत क्यों पड़ रहा है। हम लोगों का जहन में एक चीज घुसा दिए हैं, क्या पढ़ लिख के होगा क्या, आपको दिल्ली पानीपत अहमदाबाद केरला मुंबई जाना ही पड़ेगा काम करने के लिए। और कौन सा काम करने के लिए? लेबर क्लास का काम करने के लिए आपको वहां पर जाना पड़ेगा। इसलिए हमारे जो स्कूल्स का पोजीशन है यहाँ पर मेन मुद्दा में आते हैं हम अभी। तो अगर देखा जाए ऐसा क्यों बोलते हैं, हमारे नाम भी लेना चाहूंगा। हमारे अगर मोनेविला स्कूल के बारे में अगर कहें, हमारे लोधन स्कूल के बारे में अगर कहें, किचकटला धर्मपुर और भी हमारे ग्वालपोखर 1-2 का स्कूल के बारे में अगर कहें, तो वहां पे ना टीचर्स है ठीक ठाक, ना वहां पर बाकी फैसिलिटी है। बांग्ला का जो टीचर्स है वो उर्दू स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उर्दू का स्टूडेंट बांग्ला का उर्दू का टीचर बांग्ला स्टूडेंट सबको पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स का टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। नॉर्मली क्या होना, अगर कंपेयर किया जाए, अगर हम लोग क्या देखते हैं कि नॉर्मली हम SC ST OBC के बात कहते हैं, थोड़ा लाना चाहूंगा यहाँ पर इसी टॉपिक के अंदर। मतलब क्या कि ये लोग को थोड़ा फैसिलिटी दिया जाता है। क्यों फैसिलिटी दिया जा रहा है कि ये लोग थोड़ा बैकवर्ड जगह से हैं और ये लोग उतना फैसिलिटी नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, इसलिए 40 के जगह आपको 35 में पास कर दिया जाए, ये बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। मगर ऐसा ही जो क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, जो शहर का अगर कंपेयरिंग हमारा गांव से करे तो है नहीं। अगर शहर का जो बाकी कोलकाता का आसपास का जो ये है डिस्ट्रिक्ट सब है,
वो सब डिस्ट्रिक्ट का या सरकारी स्कूल में अगर जाएंगे ना, वहाँ पे साइंस है, कॉमर्स है, फुल टीचर्स है, हर लैंग्वेज का टीचर है वहाँ पर, फुल जितना होना चाहिए, हर एक चीज का फैसिलिटी है। टीचर आ रहे हैं ना नहीं, और पढ़ रहे हैं ना नहीं, तो देखा जा रहा है कि वहाँ का जो स्टूडेंट सब है अच्छा अच्छा जगह पहुंच रहा है। मगर उसी कंपेयरिंग अगर देखा जाए, जो सरकार को ज्यादा टीचर्स देना चाहिए, ज्यादा फैसिलिटी देना चाहिए गांव का, क्योंकि उसका माँ बाप ये लोग खेती बाड़ी में सारा दिन ये कर रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा फैसिलिटी देना चाहिए, तो ये लोग और भी बुरा कर रखा है, और भी नहीं दिया है। इसलिए सही तालीम नहीं लेने की वजह से, सर यहाँ पर एक बात सुनिए, करना सही चाहूंगा। तालीम नहीं ये पाने के वजह से उन लोगों को दिल्ली, पानीपत, अहमदाबाद, केरला जाना पड़ रहा है मजबूरन, वहां पे दर दर ठोकर खाना पड़ रहा है। ठीक है, दिस इज राइट, लेकिन आप कह रहे हैं और आपके जैसे और भी सोशल वर्कर है, जैसे हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम खराब है, लेकिन इसका असर आम लोगों पर क्यों नहीं पड़ रहा है? जिनके बच्चे पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, उनके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो आम पब्लिक इस आवाज को क्यों नहीं उठा रहे हैं? इसके लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं कि उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिले? देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या कि हमारे जो इलाके के पढ़े लिखे लोग हैं, अब टीचर्स बोलिए, उनको एडवोकेट्स बोलिए, पॉलिटिशियन बोलिए, या पैसा वाला लोग बोलिए, वो हर कोई अपना बच्चा को पढ़ा रहा है। दिस राइट। कोई हर एक शहर में पढ़ा रहा है, अच्छा से अच्छा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहा है। उन लोगों को पता है कि एजुकेशन चाहिए इस दुनिया में सही से जीने के लिए, नहीं तो दर बदर ठोकर खा के ये करना पड़ेगा। ठीक है, उन लोगों को पता है, मगर हमारे गरीब जो इनोसेंट लोग हैं, सीधा साधा लोग हैं, उन लोगों का माइंड में घुसा दिया है कि आप अगर 4 बच्चा अगर है, उसको अगर आप पानीपत, केरला भेज देंगे, वहां पर कैसे कमा रहे हैं हमारे माँ बाप जो है यहाँ का, उन लोग को पता नहीं है कि वहां पर कैसे कमा रहे हैं। वो लोग पैसा वहां पे भेज देते हैं पैसा कमाने के लिए। ठीक है ना, वो लोग आते हैं यहाँ पे, हमारे एरिया में थोड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं। ठीक है, और हमारे जो टीचर्स हैं, जिसका ऊपर हम लोग को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना, जो हमारा प्रशासन है, जैसे जैसे मैं कुछ देर पहले कहा कि लोग क्या देख रहा है कि हमारे कोई टीचर्स हैं तो वो साइकिल लेके जा रहे हैं, और जो केरल में काम कर रहे हैं वो बाइक से वहां पर जा रहे हैं। ठीक है, कंपेयरिंग तो ये देख रहे हैं, पूरे पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो गए, क्या फायदा भाई, ये तो फिर 10,000 महीना स्कूल में कमा रहे हैं, मगर और हमारे केरल में जाएंगे तो 30,000 कमाएंगे। इसी टाइप से ही हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है सब खत्म कर दिया, और बहुत सारा पैसा, जैसे नौकरी, जो जिसका पैसा है, ये भी आवाज है, जिसका पैसा है उसका ही नौकरी है। सर ये सब सुनिए, बातें तो आप कह रहे हैं, गार्जियन क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं इसके लिए? यहाँ के गार्जियन, जैसे आप एक क्या कहते हैं, लोगों की आवाज उठा रहे हैं, आप लोगों के हक की बात कर रहे हैं, लेकिन वही गार्जियन जो लोग एक तो खुद बोलते नहीं है, प्लस आपके जैसे, हम लोगों के जैसे लोग अगर आवाज उठाते हैं, इनके आवाज के साथ भी आवाज मिलाना लोग जो है नहीं चाहते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या कि हम लोगों का जो यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन है, जिसके ऊपर हमारे लोग विश्वास करके वोट डालते हैं, ठीक है, वही ये सब का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। क्योंकि हमारे जो लोग हैं, इन लोगों का ऊपर माइंड में घुसा दिए हैं। देखिएगा, वो अपना बच्चा का, परिवार का उतना एजुकेशन का उतना फिक्र नहीं है। अगर कोई भी प्रोग्राम दे, एजुकेशन का प्रोग्राम दे, तो हमारे लोग सब आते नहीं हैं। ठीक है, क्यों नहीं आते हैं? यहाँ पर 2 रीज़न है। मैं बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम फेस किया हूँ कि कोई स्कूल में अगर कहीं पे हम जाएं, ठीक है, और मैं सोशल मीडिया में दे दिए कि इस स्कूल में हम जा रहे हैं, यहाँ पर हम लीगल अवेयरनेस के बात करेंगे, एजुकेशन अवेयरनेस के बात करेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर जो लोकल पॉलिटिशियन है, वो लोग फोन करके अपना अपना गार्जियन को बुला लेते हैं कि एडवोकेट साहब का पास अगर जाके बैठेंगे तब तो आपको खटका लगेगा कि आप क्या है नहीं है। ठीक है ना, वो लोग और भी बढ़ावा दे रहा है किसको, कुछ दिया जाता है, कुछ लोगों को ये कहा रहा है कि देखिए, और दूसरा मजेदार बात है, हम लोग का एक सिस्टमेटिक हो गया है कि हमारा पॉलिटिक्स इतना हावी हो गया है लोग के ऊपर ना, उसके सिवा वो लोग को लोगों का माइंड में ये भी घुसा दिया है कि आपका थाने में जाएंगे केस नहीं लेगा, आप बैंक में जाएंगे इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। आज देखिए, हमारे जो जमीन सब रजिस्ट्री हो रहा है, जितना गवर्नमेंट फीस है वो तो है ही, मुझे खुद लाखों रुपया देके मेरा जो जमीन है वो
रिकॉर्ड कराना पड़ा मुझे। सर एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे कि एजुकेशन के साथ साथ जो है मेडिकल डिपार्टमेंट भी मगरबी में बहुत खराब है सर। कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि एम्स जो यहाँ होने वाला था रायगंज में, सैंक्शन भी हो चुका था, उसको वहाँ लेके गए, लेकिन फिर भी इलाकाई लोगों को लगता है कि अभी जो मौजूदा हुकूमत है बहुत ज्यादा काम कर रही है। इसके बारे में थोड़ी सी बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी लड़का को या किसी परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं आप, तो आप उनसे उनका एजुकेशन को छीन लीजिए, वो खुद बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात है क्या कि हम लोगों को अभी देखे कि बहुत सारा स्कीम चल रहे हैं हमारे। ठीक है, बहुत सारा स्कीम चल रहे हैं, ये स्कीम वो स्कीम दे रहे हैं लोगों को हमारे। ठीक है, ये स्कीम का ऊपर ही अभी वोट वगैरह चल रहा है। खाली हमारे मगरबी बंगाल के बात नहीं है, हर एक जगह का यही सिस्टम कर दिया है। यहाँ पर जो पढ़ा लिखा पैसा वाला लोग है ना, जैसे मैं कहा आपको, ये कौन करा रहा है? सब नहीं, हमारे इधर का 50-60 परिवार होगा या 200-250 लोग होगा, वही लोग इस लाखों लोगों के ऊपर राजत्व कर रहे हैं, हावी कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग शहर में रह रहे हैं, शहर में रहने के बाद आते हैं गांव में, यहाँ का लोगों से पैसा लेके या नाना रकम ये शिफ्ट करके शासन कर रहे हैं यहाँ पर, फिर चले जा रहे हैं वो शहर में जाके रह रहे हैं। ठीक है, और बाकी रहा, अगर आप कहें कि हमारे जो सरकार है हमारे लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा है, मैं कहूंगा कि कुछ नहीं कर रहा है। अगर कुछ करता, हम लोगों का क्या नीड है? हम लोग का बेसिक नीड है एजुकेशन। हमारा स्कूल सब में देखिए, पार्टी का घर हो गया, अभी इफ्तार का घर हो गया है, पार्टी का घर हो गया है, और सब कोई नेतागिरी ये कर रहा है। स्कूल को चला कौन रहे हैं? अभी स्कूल में वही चला रहे हैं जो पॉलिटिशियन सब है, वो अभी स्कूल चला रहे हैं। अभी देखिएगा कि इफ्तार रमजान आने वाली है, वो स्कूल को मैं समझ रहा हूँ कि वो बहुत पवित्र जगह है, वो तालीम का जगह है, मगर उसमें देखिएगा कुछ दिन में झंडा सब रहेगा, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा सब टंगा हुआ रहेगा। तो वो खत्म कर दिया है, पॉलिटिक्स घुस गया है हमारे स्कूल सब में। हमारे उसके बाद होता है क्या कि अगर डेवलप्ड होता तो हमारे इलाके के, अभी देखेंगे बहुत सारा बिल्डिंग है, बहुत सारा पक्का है, बहुत सारा डेवलप्ड हुआ है, मगर वो हर एक पैसा है हमारे भाई लोगों का, बहन लोगों की है, जो बाहर में रहते हैं, दिल्ली में खटते हैं, लेबर का लगता है, खड्डी चलाते हैं और भी कुछ करते हैं, किसी तरह जिंदगी गुजार के पैसा भेजते हैं हमारे ग्वालपोखर, हमारे उत्तर दिनाजपुर में। वो लोग, उन लोगों का वो पैसा है। और दूसरा, अगर यही होता तो हम लोग दर बदर क्यों भटकते? अगर सरकार के मेडिकल का ऊपर काम करते तो लोधन स्कूल, ये जो है हॉस्पिटल है, और हमारे बाकी जो हॉस्पिटल है, जब तक हम लोग का जन्म हुआ था 30-35 साल हो गए, तभी से तो ऐसा ही देख रहा है। इतना यहाँ पर हम लोग का कितना लोग है देखना पड़ेगा, कितना सारा लोग है यहाँ पर, उसका कंपेयरिंग क्या है? 10 बेड है वहां पर, शायद 10 बेड भी नहीं है, फिर 50 बेड बोल रहा है सोशल मीडिया में। और हमारे जो लोग हैं जो बाहर में रहते हैं, उन लोगों को भूल न्यूज दिखाते हैं वो लोग, न्यूज के नाम में पेज बना के, ठीक है, लोगों को सिर्फ दिखा रहे हैं, वो अपना प्रमोट करा रहे हैं सिर्फ।